ये तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं और एक जलेबी की दुकान जो कि जो कि जलेबी यहाँ लगी हुई है और ये सटाले जो लगी हुई है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर ये जलेबी के बारे में बताइए थोड़ा, जो आपने ऊपर लिखा हुआ है। ये आपने पढ़ा हुआ है जिस तरह ये, हाँ, तो ये इसमें घी है, ये हमारा खुद का तैयार किया हुआ है। अच्छा। और इसका जो रेशो रहता है ना, वो जिस तरह 20% घी होता है, 20% बेसन होता है और 60% चीनी होती है। और चीनी का जो अल्टरनेट है वो आपको पता कितनी हानिकारक है, उसकी जगह हमने खांड ली। खांड भी हमारी खुद की तैयार की हुई ऑर्गेनिक करने से। अच्छा। प्योर ये ऑर्गेनिक है। और तैयार करते हो क्या कुछ मैदा ही होती है इसमें? होता तो मैदा है, मैदे की परसेंटेज थोड़ी होती है, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज चीनी की होती है। और चीनी की जगह हमने लिए इसमें खांड भी हमारी खुद की तैयार की हुई ऑर्गेनिक करने से। तो ये हमारी खांड और गुड़ शक्कर तीनों चीज शुगर के पेशेंट भी खा रहे हैं, उनको भी कोई नुकसान नहीं है। तो इसमें सिर्फ जलेबी है या और कोई भी आइटम? और ये हमारे पास अभी जिस तरह ये तिल की बर्फी है, इसमें तिल भी ऑर्गेनिक है और गुड़ भी ऑर्गेनिक है और घी हमारा खुद का है और नारियल बुरादा है। 4 आइटम है इसमें। इसी तरह हमारा बिस्कुट है, इसके अंदर भी हमारा ऑर्गेनिक आटा है बाजरे का और ये चने का, और खांड भी हमारी खुद की, घी भी हमारा खुद का है। क्या कुछ रेट रहता है जैसे जलेबी का? जलेबी का ये आज 600 रुपये किलो। अच्छा। तो मुख्य स्थान कहाँ है अपना जैसी शाह? मुख्य स्थान हमारा जुगलान है, हमारा सेंटर है। वहाँ से हम हर फेस्टिवल पर बनाते हैं, कंटिन्यू नहीं बनाते। अच्छा। कंटिन्यू नहीं करते हम, क्योंकि कंटिन्यू बहुत से फार्मरों ने पहले किया था तो उनका ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। तो उनका रीजन ये रहता है कि जिस तरह सपोज करो ऑर्गेनिक कोई भी मटेरियल बनता है तो उसका कॉस्टली होता हुआ है। यदि सपोज करो हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप आओगे, यदि आप या मेरे से परिचित हो या आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो तभी मेरे पास आओगे। तो वो क्या करेगा कि आते ये पूछेगा ये कब की बनी हुई है। तो यदि मैं वहाँ ये बोल दूं कि ये 10 दिन पहले की बनी हुई है तो आप नहीं लोगे, आप यही बोलोगे कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी बनाओ तो मेरे को दे देना। तो वो बची हुई का वो क्या करे फिर? तो वो उसके कारण उसको कॉस्टली पड़ती थी और घाटा होता था। और बहुत से फार्मरों ने इसको कंटिन्यू करने का कोशिश की और उसकी ये रीजन होने के कारण उसको बंद कर दिया। फिर हम 2 साल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ओनली फेस्टिवल पर करते हैं। और जितना ऑर्डर आता है हमारे पास उतने ही मटेरियल हम बनाते हैं, कोई स्टॉल वगैरह नहीं लगाते हम। और उसमें बहुत से किसानों ने स्टॉल लगा कर देखी थी। जिस तरह सपोज करो वो कोई भी नया काम होता है, हो सवास में 5 क्विंटल 6 क्विंटल माल बना लिया तो 2 क्विंटल लग गया तो 3 क्विंटल का क्या करे वो या तो मतलब परिवार में बांटना पड़ेगा फ्री में या सस्ते दाम में देना पड़ेगा। तो उनको बहुत अधिक घाटा हुआ। पूरा हमने सर्वे करके फिर ये काम शुरू किया था और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओनली फेस्टिवल पर बनाते हैं, जितने ऑर्डर आते हैं उतना माल बनाया और 2 दिन पहले उनके घर में दे देते हैं। 100 किलोमीटर तक हमारी होम डिलीवरी फ्री रहती है। तो मोबाइल नंबर आपका? मोबाइल नंबर इसके ऊपर दे रखा है। ये रेशम मिष्ठान के नाम से हमने एक बना रखा है। इसका एक रेशम मिष्ठान हमने क्यों रखा उसका भी एक रीजन मैं बता देता हूँ आपको। सपोज करो हम बूंदी वाले लड्डू खा रहे हैं तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि हम बेसन खा रहे हैं। तो उसके अंदर 3 ही चीज होती है मेन, घी, बेसन और चीनी। तो तीनों का परसेंटेज मैं अपने हिसाब से पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है उसमें कितना है? उसमें सबसे ज्यादा चीज आपको क्या नजर आ रही है, क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? थोड़ा बताने की कोशिश करें। वैसे तो बेसन ही होना चाहिए। गलत है ये। कैसे गलत है बताइए आप? उसका रेशियो मैं बताता हूँ, किसी भी हलवाई से ले लेना आप। उसका रेशियो क्या है कि 20% बेसन होता है, उसके अंदर 20% घी होता है और 60% चीनी होती है। अच्छा। उसका अलग अलग टेस्ट होने का रीजन ये है कि उसके अंदर घी का अलग अलग कंपनी और कुछ अलग अलग फ्लेवर। आप किसी से हलवाई से आप 100 मणि का सामान लिखवा लो, वो यही लिख के देगा कि 20 किलो वो, 10 किलो वो, 10 किलो वो, 30 किलो। तो ये उसका रेशियो ये है कि मतलब 20 आप ये सपोज करो 5 लड्डू आपने खा लिए ना, तो 1 बेसन का खा रहे हो, 1 घी का और 3 चीनी के खा रहे हो आप। इनडायरेक्टली वो 3 चीनी, इतनी चीनी आप खा रहे हो। तो हम उसकी जगह हमारी खांड यूज कर रहे हैं कि आप किसी से भी कोई सामान लो, उसका रेशियो जानो क्या है उसके अंदर, कितनी मात्रा में उसने डाल रखा है। ये कोई भी हलवाई नहीं बताएगा। यदि वो बताएगा तो फिर आप खा ही नहीं सकते कोई भी आइटम। आजकल हमने देखा है कि तकरीबन अगर किसी से बात करते हैं तो शुगर ज्यादा मिलता है, तो इसके बारे में भी जैसे आप कह रहे हो भी चीनी हमारी है, तो क्या वो भी है इसको इस्तेमाल कर सकता है? शुगर का पेशेंट खा सकता है, हमारी खा भी रहे हैं हम। बहुत से आपको कस्टमरों को मिला देंगे शुगर के, जो हमारी गुड़, खांड, शक्कर तीनों चीज खा रहे हैं और उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उनको ये शुगर
ये चीनी और ये फायदे ये नुकसानदायक नहीं है। इनको बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो उसमें जो केमिकल डलता है ना वो ज्यादा हानिकारक रहता है, वो उससे वो ज्यादा इफेक्ट होता है उस बीमारी के ऊपर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक ही स्लोगन है कि रेशो जानो जीना जानो। आप जिस दिन ये रेशो जान गए कि भी किसी भी फास्ट फूड वाले से इसके अंदर क्या डल रहा है कितनी मात्रा में, वो सही सही बताएगा तो आपका स्वास्थ्य देख रहा है, जिस लाइन का जो बंदा हो उसको ज्यादा पता होता है इसके बारे में। तो उसी से आप ले रहे हो। वो ये यदि सही है तो बता देगा, यदि वो आपकी अपनी जेब देख रहा है तो हमारा स्वास्थ्य नहीं देख रहा, वो आपकी जेब ही देख रहा है। आज के टाइम मिलावट बहुत ज्यादा है। मिलावट वो हमने ही तो करवा दी ना, हम पूछते ही नहीं है, जाए ये दे दो वो दे लिया है बस। हमें पूछने का हक तो होना चाहिए ना, हम कस्टमर बन के किसी के पास जाते हैं तो पूछो उसे कम से कम। आप क्या मैसेज करना चाहोगे आज चैनल? हम यही मैसेज करना चाहेंगे, कोई भी फास्ट फूड कुछ भी लो, आप किसान से सामान ले रहे हो, सपोज करो ये मूंग ले रहे हो, तो आप किसान इतना बड़ा बड़ा है कि आप पूछोगे ना उससे डायरेक्ट उससे लोगे तो इसमें कितनी यूरिया डाल रखी है कितनी बता देगा वो, भाई इतने इतना डाल रखी है, तो आप उससे मात्र लो, जिसने कम डाली उससे लो या जिसने बिल्कुल नहीं डाली उससे लो। तो अपने देश में जो बनी हुई और प्योर लेनी चाहिए, मिलावट की ना खाए। मिलावट की ना खाएं, ऑर्गेनिक पे बहुत से, मैं नहीं ये नहीं कह रहा मैं अकेला कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक पे बहुत फार्मर काम कर रहे हैं। आप 10 फार्मर पे जाए जो आपको सही लगे, ये ठीक लग रहा है मेरे को, उससे सामान ले लीजिए। ऐसे परख करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल नहीं होगा, आप इस फील्ड में उतरोगे तो मुश्किल नहीं है। 10 किसान से तो आप काम कर रहे हो तो आपको ज्ञान है, जैसे आम कोई चल रहा है तो उसको तो ज्ञान नहीं होता इस लाइन का। इस लाइन का ज्ञान हो जाएगा यदि आप मान लो, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास चावल है तो आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि चावल और कौन कौन उगा रहा है। यदि आप अपने लिए इतना टाइम नहीं निकाल रहे तो फिर जीने का क्या फायदा फिर। तो 10 फार्मरों से मिलोगे आप तो वो बताएंगे, तो उनके हाव भाव, उनके अड़ोस पड़ोस, ऐसी बात नहीं कि आपका रिलेटिव भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं, तो उनसे पता कर लो कि कौन सा सही दे रहा है, उसे ले लो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है।